नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं, आज़ादी के विचारों का संकलन है। एक चेहरा जिस पर जंजीरों के निशान हैं, पर विचारों में आज़ादी की पटकथा और आंखों में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का सपना। देश के आज़ादी का वो सिपाही जिसने अपने जीवन का लगभग 1/4 हिस्सा जेल में काट दिया। जब देश में बोलना गुनाह और सोचना विद्रोह माना जाता था, तब उस अकेले देश के वीर सिपाही ने अंधेरी कालकोठरी में आज़ादी की मशाल जलाए रखी। देश का वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गया, जिस पर गाहे बगाहे कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। देश का वो वीर सिपाही एक बार फिर चर्चा में है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को एक बार फिर तेज कर दिया है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। आपको बता दें कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का पहला औपचारिक प्रस्ताव दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उठाया गया था। यह मांग पिछले कई सालों से चली आ रही है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी और एक हिंदुत्व का प्रमुख विचारक के तौर पर पेश किया है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागपुर के नासिक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार सावरकर के पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम यशोदा सावरकर है। सावरकर ने अपने माता पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था। वीर सावरकर ने पुणे की फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की पढ़ाई की, लंदन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, इंग्लैंड से उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने इंग्लैंड के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। लंदन में ही उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वीर सावरकर की ग्रेजुएशन की डिग्री वापस ले ली गई। 13 मार्च 1910 को उन्होंने लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाने के लिए भारत भेज दिया गया, लेकिन सावरकर जहाज से निकल भागे। हालांकि फ्रांस में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 1910 को अंडमान जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने जेल में बंद अनपढ़ कैदियों को शिक्षा देने की कोशिश की। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या मामले में भारत सरकार द्वारा उन पर आरोप लगाया गया था। इसके बाद कोर्ट में चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। 26 फरवरी 1966 को उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गौरतलब है कि मोहन भागवत के बयान ने देश की राजनीति को एक बार फिर सावरकर के नाम पर गर्म कर दिया है, जिसमें पूरा विपक्ष आरएसएस और बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। जहां एक तरफ शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी वीर सावरकर को भारत रत्न देने का समर्थन करती दिखी, लेकिन इसके साथ ही यूबीटी सांसद ने बीजेपी सरकार को सावरकर के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सरकार है, वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है, अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए किया है, उनसे वोट बटोरने के लिए किया है, उनके ऊपर पिक्चर आधारित कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वीर सावरकर जी के लिए उनके मन में कितना प्रेम है। पर जब बात भारत रत्न की आती है, उसको दरकिनार किया जाता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शिवसेना यूबीटी सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश कर रही है। साल 2015 में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अब समय आ गया है कि एनडीए सरकार सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करे और पिछली सरकारों की गलतियों को सुधारे। तो वही कांग्रेस मोहन भागवत के इस बयान पर सवाल खड़े कर रही है। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी? उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे का कराने का काम किया था, तो इस काम के लिए होगा। तो वहीं बीजेपी संघ प्रमुख की इस बात का खुलकर समर्थन कर रही है। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है
लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। सावरकर एक ऐसा नाम जो आज भी भारत की राजनीति में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि बहस बनकर लौट आता है। भारत रत्न की मांग हो या विचारधाराओं की टकराहट, सावरकर का नाम आते ही देश दो हिस्सों में बढ़ता नजर आता है। समर्थन और विरोध के बीच एक सच यही है कि सावरकर को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इतिहास के वो पन्ने हैं जो जितना दबाए गए उतना ही जोर से पलटकर सामने आए। और शायद यही वजह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी वीर सावरकर सत्ता, सियासत और सोच तीनों की कसौटी पर बने हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।